ओम शांति। संगम युग पर सद्गति दाता सतगुरु शिव बाबा आकर हम सभी आत्माओं को गति सद्गति प्रदान करते हैं। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे अंतर के सब अवगुणों को निकालकर हमें सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। परंतु उससे पहले बेहद का वैराग्य दिला देते हैं। तो सतगुरु शिव बाबा कैसे हमारे अंतर के झूठ को निकालकर हमें अपने समान सत्य बनाते हैं। हमारे अंदर की एलॉय को कैसे पहचान कर योग अग्नि से उसे भस्म कर हमें सच्चा हीरा बना देते हैं ना। ये जो प्रक्रिया है, जो याद की यात्रा भी है, जो बाबा के साथ हमारा रूहानी प्यार भी है, जिसमें पढ़ाई भी है तो माया से लड़ाई भी है। तो बाबा के इस सतगुरु के पाठ को, मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करने के पाठ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख 6 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। क्या वंडरफुल है ना। ऐसी पढ़ाई 21 जन्मों की कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? कमाई है या घाटा? उत्तर है, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। यही मांगते हैं ना, भक्ति तो सभी भक्त मांगते हैं। शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं, तो आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। बातों से ही ले जाते हैं बाबा, है ना। बस ओम शांति कहते ही आत्मा अपने स्वस्वरूप में टिक जाती है। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। शुरू में झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप ऊपर में है, परम धाम में। झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं।
यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो। झाड़ के चित्र में, गोले के चित्र में बाबा ने बहुत स्पष्टता से बताया है, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, सब बुद्धि में बैठ गया। फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है, इसको कहा जाता है विराट नाटक। इतना बड़ा नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है, और सब टाल टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। यह भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की तुलना बाबा बनियन ट्री से करते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं। अब तक तो शास्त्रों में पढ़ा गीता, शास्त्र जो दुनिया में थी, तो बाबा अभी सम्मुख बैठकर समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, घूम रही है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है सबकी बुद्धि। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, सबकी बुद्धि में है। फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, क्या गाते हैं इस पर? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब बाबा आते हैं तो बाकी सब धर्म खलास। अभी बिल्कुल अंधियारा है ना, कितने ढेर मनुष्य हैं। फिर यह इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं। फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई।
भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। बाकी वह है भक्ति, उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। भक्ति में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, भक्ति अलग करते हैं और कमाई के लिए स्कूल में पढ़ते हैं। फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में ही सन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा, न सन्यासी होंगे, न कुंभ के मेले होंगे, न मंदिर होंगे। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई हैं, रिकॉल कर रहे हैं ना सारे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है। ज्ञान का पता नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। सुनते जा रहे हैं, बैटरी भरती जा रही है, ज्ञान धीरे धीरे धारण होता जा रहा है। ज्ञान से है कमाई और भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, परंतु होगी कैसे ये नहीं पता। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं यह भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था, ब्रह्मा बाबा को भी कुछ पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं, परम धाम की ना। यहाँ यह 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। जैसे गुरु लोग कहते हैं ना, नेति नेति। अब हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं। आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमनी में है ना। सुखमनी साहब का पाठ करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी पौड़ी सत्य के ऊपर है। सत्य कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है।
शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। क्या सुन रहे हैं सभी? सत्य ज्ञान सुन रहे हैं। इससे हम आत्माओं के अंदर जो देह भान का झूठ भरा हुआ है ना, वो निकल जाता है। हम सच्चे बन जाते हैं। तो बाबा कहते तुम सच्चे बन जाते हो, सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंच ते ऊंच तीर्थ भी यह है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है, तो ऐसे स्थूल रूप में कुछ नहीं है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, यह चैतन्य थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो कुछ भी बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। अभी ज्ञान सुनते हैं, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। हमेशा कहते हैं क्या? ज्ञान, भक्ति और फिर अभी क्या है? वैराग्य। भक्ति से भी वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं क्या? ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का, फिर दिन होता है। ये है बेहद का रात और दिन। भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। सुख तो अच्छा लगता है ना, उससे छोड़ना थोड़ा अच्छा होता है। तो इसलिए बाबा सुख नहीं छुड़ाते, दुख छुड़ाते हैं। तो भक्ति से वैराग्य, दुख से, दुख धाम से वैराग्य दिलाते हैं। तो सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। सन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं। समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, है ना, क्योंकि संपत्ति बगैर तो सुख मिल ना सके। माया वार कर, वो भी माया वहां पर भी आ जाती है। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आते हैं। विवेकानंद और रामकृष्ण भी 2 बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित्त हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा क्या? तुम दूर जाकर बैठो। मतलब उसके वाइब्रेशंस भी नहीं आने चाहिए, थोड़ा सा भी, है ना, आत्मा के संकल्प विकल्प छूने नहीं चाहिए। तो इतनी प्योरिटी था। बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो। बाबा ऐसे नहीं कहते। बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उन्होंने बा कहा अपनी वाइफ को भी, तो बाबा ने कहा मैं ऐसे नहीं कहता। बापू गांधी ने भी कहा, लेकिन बाबा हमें यथार्थ ज्ञान समझाते हैं, देखने का एक नया नजरिया देते हैं, रूहानी दृष्टिकोण देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं।
सन्यासियों की बात अलग है। उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बड़ाई की है। यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, इसलिए माँ समझा, ताकि आंखें क्रिमिनल ना हो। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, उनके लिए नहीं कहा। ये क्वेश्चन किसी ने रेज नहीं किया, पैदाइश कैसे होगी। वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ क्या होता है, बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। यह है ज्ञान की बात, है ना। तो ये ज्ञान की बात है। भक्ति अलग, ज्ञान अलग। वह है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना, कितने मिसाल हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए है। वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है, तो यह बेहद का वैराग्य। यह बहुत पतित चीची दुनिया है। यहाँ शरीर पावन हो ना सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। भल यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। आत्मा इम्प्योर बनती है तो बॉडी भी इम्प्योर मिलती है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। आत्मा प्योर बन जाएगी तो बॉडी भी प्योर मिलेगी। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं। इसलिए क्या करते हैं बाबा, इसलिए राखी बंधवाई जाती है, यानी प्रतिज्ञा कराई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो, पक्का करो। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम याद करते हो। कैसे? बाबा आओ, हमको सुख धाम में ले चलो, दुख हरो। कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले तमु प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है। बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं,
बाबा के पास जुगल आते हैं, एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती है ना। अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो होता है ना। पुरुष ने फट से कह दिया, हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, कामचिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं बस पवित्र बनकर अपने धंधे में मस्त रहना है, बाबा को याद भी तो करना है। बाप की याद ही कहाँ है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, तो बाबा भी तो हमारा साजन है ना, याद करना चाहिए ना। पति को कितना याद करती है, बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, क्या कहते हैं इस पर, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है ना, मधुबन में आकर रहना, ऐसे नहीं। वह तो फिर सन्यास हो गया, घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। यह पहले तो भट्ठी बननी थी, जिससे इतने तैयार हो निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृतांत है। जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते, वह क्या बनेंगे? वह जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। तो वो यादगार में बन गए हैं, प्रैक्टिकल में हमारा यादगार है। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है तो सेकंड की बात, परंतु फिर भी समझाना तो पड़ता है ना। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ तो है ही सुख, सतयुग में सुख ही सुख। यह तो खातिरी है, बाप आए हैं। हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। कैसे? राज योग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरा, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है, घाटा नहीं डालना है। वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले
होली हंस भव। तो होली हंस क्या करता है? रत्न धारण करता है ना, किचड़ा धारण नहीं करता। तो ज्ञान रत्नों को धारण करके जो व्यर्थ को समाप्त कर देता है वो है होली हंस। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना, चुगते हैं ना सारे होली हंस हैं। और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय, क्या वेस्ट है क्या बेस्ट है, डिसाइड करना। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। बस जितना मनन करेंगे, मंथन करेंगे, उतना रत्न धारण होते जाएंगे। स्लोगन है सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। सदा, कभी कभी नहीं, अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। तो ऑपोजिशन क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी पोजीशन पर स्थित नहीं है। तो अपनी पोजीशन में स्थित रहो, ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। अभी सुनते हैं अव्यक्त इशारा आज का। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब मास्टर बीज रूप बनते हो तब पत्तों को प्राप्त करा सकते हो, है ना। बीज से पत्तों को प्राप्ति हो सकती है। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते, है ना, भक्त आत्मा को बाबा पत्ते कह रहे हैं। तो अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान व सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति चाहिए, है ना। तो यदि चाहते हैं शक्तियों का दान करना, ज्ञान दान करना, गुण दान करना, तो मुख्य है बीज रूप स्थिति में टिकना। अच्छा, ओम शांति। चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन
की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।